भिवंडी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन। यात्रा के तहत लोगों से संपर्क किया तो उनकी जो लोगों से मिलने के बाद उनकी जो सोच, उनके ख्यालात जो बदले हैं वो हमको उस न्याय पत्र में दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों का सर्वेक्षण होगा, जाति न्याय सर्वेक्षण होगा। 2021 में भाजपा को जाति न्याय सर्वे करना था, लेकिन जानबूझकर उन्होंने जाति न्याय सर्वेक्षण इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको आरक्षण हटाने का था और उसकी बहुत बड़ी साजिश चालू थी। अभी न्याय पत्र में राहुल गांधी जी ने एक बात कही है कि हम जाति न्याय जनगणना करेंगे ताकि हर जात में उनकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उनकी क्या परिस्थिति है और उसके तहत योजनाएं बनाई जा सके। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि सभी जाति धर्मों के, वर्गों के, गरीबों की भी सर्वेक्षण किया जाएगा और गरीबी हटाने के लिए जो जो योजनाएं बनानी है वो योजनाएं बनाएंगे। आपका उनमें कल आपने मेरे ख्याल से मैंने कल भाषण देखा कर्नाटक में, उन्होंने कहा कि हर एक गरीब जो जनगणना के बाद जो सबसे ज्यादा गरीब है उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए हर साल आएगा। जो महिला के अकाउंट में 1 लाख रुपए आएगा। उन्होंने जो कर्नाटक में घोषणा की थी महिलाओं को हर साल वो 12,000 रुपए देंगे हर महीना, तो 12,000 उनके अकाउंट में जा रहा है। उन्होंने ग्रेजुएशन जो होंगे जिनको नौकरी नहीं है वो 1 साल तक सरकार से आग्रह कर सकती है कि आपको नौकरी चाहिए, और उन लोगों के लिए भी उन्होंने 8,000 रुपया हर महीना देने का वादा किया। तो मुझे लगता है कि ये जो जाहिरनामा है ये सभी जाति धर्मों के, वर्गों के, तबकों को और यहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज 83% युवा, 27 करोड़ युवा इस देश के नौकरियों से वंचित है और यहाँ भाजपा सरकार 80 करोड़ लोगों को हम धान्य देंगे ऐसी बात करे, इसका मतलब 80% लोग, 80 करोड़ लोग यहाँ नीचे के तबके में रहते हैं जो 3 वक्त का खाना भी नहीं खा सकते। तो उनके उद्धार के लिए, उनके विकास के लिए 10 सालों में भाजपा ने ये क्या किया ये बताने के लिए उनके पास कोई उत्तर नहीं है, कोई योजना नहीं है। तो भाजपा सरकार खाली जुमलेबाज सरकार है और पूरी तरह से फ्लॉप सरकार है। इसलिए उनको हटाना मतलब गरीबी हटाना है, उनको हटाना मतलब बेरोजगारी हटाना है, उनको हटाना मतलब सामाजिक और राजनीतिक, जातीय, धर्मीय ध्रुवीकरण को हटाना है, उनको हटाना मतलब संविधान को बचाना है। ये बात को सबको ध्यान में रखना पड़ेगा। सर, आपने इस पार्टी के द्वारा आघाड़ी को कोई पत्र दिया है अभी तक समर्थन का? हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया वही समर्थन में। मैं पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ और जिला के सभी पदाधिकारी बैठे हैं। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्यामदादा गायकवाड़ पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो देश में अगुवाई करके सभी प्रागतिक विचार के, सभी सेकुलर विचार के, सभी अम्बेडकरवादी विचारों के नेताओं को, संगठनों को एक साथ करके पूरे महाराष्ट्र में दौरा कर रहे हैं और लोगों को साथ में लेकर बता रहे हैं कि अपक्ष उम्मीदवार को, वंचित के उम्मीदवार को या किसी भी अम्बेडकरवादी संगठन का नाम लेके जो उम्मीदवार खड़ा करता है अगर आप उसको वोट देते हो तो वो जीतेगा नहीं, बल्कि वोटों का विभाजन करेगा जिसका फायदा भाजपा को होगा, उसका वो प्रचार कर रहे हैं। तो हम पूरी तरह से यहाँ पदाधिकारी बैठे हैं, तो हमने आज पत्रकार परिषद इसलिए बुलाई कि हम वो गठबंधन के जो इंडिया आघाड़ी के जो उम्मीदवार है बालेमामा म्हात्रे, उनको समर्थन दे रहे हैं। आपकी पार्टी द्वारा बालेमामा को कितने वोटों की ताकत मिल सकती है? हमारे दलित वोट कम से कम इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 2.25 लाख है। हम 2.25 लाख की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2.25 लाख वोट तो बालेमामा को दलित वोट दिलवाएंगे। और मुसलमानों में जिस तरह के हमने आंदोलन किए हैं, ऐसे किरण चन्ने और उसकी पार्टी और उनके सहयोगी ने जिस तरह के आंदोलन किए हैं, चाहे वो एनआरसी का आंदोलन हो, चाहे टोरंटो का आंदोलन हो, उस आंदोलन को हमने न्याय देने का काम किया है। मुस्लिम तबके में भी हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। मुस्लिम का एक बहुत बड़ा तबका, हमको मानने वाला तबका है। हमने जब निर्णय लिया है कि आघाड़ी गठबंधन के साथ जाएंगे तो वो भी हमारे साथ आएंगे, तो हम 1 लाख 2 लाख के ऊपर ही वोट बालेमामा जी को देंगे। दूसरी बात, जिस तरह की लूट टोरेंट कंपनी ने भिवंडी की है उसके खिलाफ में मैं रिट फाइल करने जा रहा हूँ। आने वाले कुछ दिन में वो रिट फाइल हो जाएगी। हमने मांग की है कोर्ट से कि 285 करोड़
जो महानगर पालिका को टोरेंट को टैक्स के तौर पे देना था, उस 285 करोड़ को भाजपा के शासन ने माफ करके भिवंडी के कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले सभी नागरिकों की आर्थिक लूट की है। पहले 185 करोड़ का इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिया, बाद में 285 करोड़ टोरेंट कंपनी को माफ किया। इसका जवाब यहाँ के जो खासदार और मंत्री है उनको भी देना चाहिए कि उनको ये चीज मालूम थी कि नहीं कि भिवंडी के 285 करोड़ रुपए की लूट हो रही है और टोरेंट को माफ किया जा रहा है। 185 करोड़ रुपया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तहत भाजपा पार्टी को मिला है। ये चीज यहाँ के आमदारों को, यहाँ के मंत्री को, भाजपा के मालूम थी कि नहीं, इसका जवाब भिवंडी के जनता को देना चाहिए। और हम कोर्ट से ये विनती कर रहे हैं कि वो जो आदेश निकला था गवर्नमेंट का, जो आदेश इलीगल है, क्योंकि पहले 185 करोड़ की लूट की गई और बाद में 285 करोड़ रुपया भाजपा ने टोरेंट कंपनी को माफ किया। तो ये एक तरह का स्कैम है। उस स्कैम के तहत जो आते हैं उनको आरोपी बनाओ। नंबर 2, वो जो आदेश किया था वो इलीगल था। ऐसा आदेश करने का मतलब भिवंडी जनता की लूट थी। तो कोर्ट उस आदेश को रद्द करे और टोरेंट कंपनी को डायरेक्शन दे कि वो 285 करोड़ जो जनता का पैसा है, जो भिवंडी महानगर पालिका का पैसा है, जो जनता के हित में यूज किया जा सकता था। आज रोड की हालत आप देख सकते हो, जनता के गटर की हालत आप देख सकते हो, पानी की हालत देख सकते हो। ये 285 करोड़ अगर भिवंडी को मिलता है तो बहुत सारी नागरिक सुविधाएं भिवंडी के जनता को मिल सकती है। इसके लिए हम रिट फाइल करने वाले हैं, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। और सबसे अहम मुद्दा है टोरेंट को हटाना। तो टोरेंट कंपनी को हटा